हेलो साज 19 में और आज हमारा फ्लाइट था दिल्ली टू कोलकाता। और देखो एक दिन पहले का ये क्लिप है और इसमें मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया था। मेरा सब छोटा-मोटा सामान इधर-उधर फेंका हुआ था, जो भी मैंने मिस्टर डीआईवाई से खरीदा है, ऑनलाइन मंगाया था, सब इधर-उधर फेंक के रखी थी। कुछ भी सफाई नहीं करना था मैंने। और बड़ी मम्मी का भी सामान ऐसे ही था। हमारी फ्लाइट 1:15 की थी और मैं सुबह उठ गई थी 7:30 बजे। जल्दी हमें निकलना था, 10:30 बजे तक निकल गए। छोड़, मेरा एवोकाडो किधर है? छुटकू खाना बनाते बनाते घुसा ली बैग में। तुम लोगी? तो फिर हमने सब कुछ पैक कर लिया था और मैंने तो बस एक पराठा खाया था, बिल्कुल मन खराब था मेरा। और जीजू जी जा रहे थे ऑफिस, तो वहीं से हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करके चल जाते। और मैं और मायरा तब तक रील बना रहे थे बाहर। हाँ। सबसे बेकार सामान जो मैंने देखा, देखो उसमें चप्पल रखते, मतलब इतना बेकार सामान कैसे? मैं और मायरा सोच ही रहे थे। ये जो आंटी है ना, वो बर्तन धोती हैं और ना वो संडे को एब्सेंट थी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिठू दी का डायमंड का इयररिंग गुम हो गया था, तो आई नहीं थी और लेट करी, तो हमें शक हुआ था कि इन्होंने लिया है। और फिर नीचे हम लोग उतर गए थे और मायरा भी आ रही थी, मुझे एक पिकाचू का इरेजर दे रही थी। तभी उसका एक घड़ी जो खरीदा था उसने, पिंक कलर का, वो टूट गया था पूरे तरीके से और वो रो रही थी। सो मायरा ने और मैंने मिलके मतलब हर जगह ढूंढ लिया था, घर के कहीं नहीं मिला। बट हम जब लास्ट वेगास मॉल जा रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तब हम जीजू जी की कार से गए थे और उसी में टॉप्स गिरा हुआ था मिट्टू दी का। डायमंड का इयररिंग अंदर की तरफ गिरा था, उसका जो स्टॉपर था वो भी गोल्ड का था, वो भी उसी में गिरा हुआ था। इतना छोटा था कि पैर लगते ही वो गिर जाता नीचे। बट थैंकफुली ये मिल गया, नहीं तो इसका वर्थ था 40,000। 10:30 बजे हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30 मिनट की दूरी पे है, लेकिन ट्रैफिक जैम था बहुत। एयरपोर्ट के रास्ते में बहुत ज़्यादा ही था, जिसके लिए हमें लगभग 11:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। तो मैं बहुत प्रो हूँ। जैसे हम एयरपोर्ट पहुँचे, अंदर जाने के बाद मुझे याद आया कि बड़ी मम्मी का जो चलने वाला स्टिक होता है, वो मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। अब एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद बाहर जाने नहीं देते, तो पापा फिर एक हेल्पर को बुलाए और उसके साथ गए, बोल के कि स्टिक किसी ने कोने में रख दिया था, तो फिर लेकर आए। तब तक मैं बुकिंग करवा रही थी। होपफुली मैंने अच्छे से बुकिंग करवा ली, टाइम लगा 15-20 मिनट, बट करवा ली। उसके बाद फिर हम जा रहे थे फ्लाइट की तरफ। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा क्योंकि हमारा 44 ए गेट पड़ा था, जो कि अम, ग्राउंड फ्लोर पे था, हम सेकंड फ्लोर पे थे। बहुत चले और फिर आ गए। बट इस बार कोई फ्लाइट डिले नहीं थी, ना ही हमें एकदम वेट करना पड़ा। जैसे एयरपोर्ट पहुंचे थे, जल्दी-जल्दी 1 आवर में इधर-उधर जा के चेकिंग वेकिंग हुई और हो गया। बट मेरे बॉटल का पानी फेंकवा दिया था, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही थी बिकॉज़ ऑफ द वॉर। एंड हाँ। मैं 7:30 पे सुबह में उठ गई थी, तो मुझे बहुत नींद लग रही थी, तो 1 आवर 45 मिनट हमें कोलकाता जाने में लगता। तो मैं तो 1 घंटा सो गई और उठी तो बहुत तबीयत खराब लग रही थी, क्योंकि मेरे आँखों से देख सकते हो, बिकॉज़ आई एम मिसिंग मायरा एंड मिठू दी। और ब्लश भी लगाई थी मैं, ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा मुँह ऐसे ही टमाटर जैसा हो गया था रोकर। पूरा 3 बजे फ्लाइट हमें उतार दिया था कोलकाता। उसके बाद निकलते-निकलते एयरपोर्ट से 3:30 हुआ। फिर हमने उबर बुक की, जो कि 1200 लगा जिसका। और यहाँ पे सामने यात्री साथी था, जो कि 1 नंबर का लूट रहा था। 2000 बस यहाँ से हमारे घर तक 1 आवर का रास्ता में 2000 ले रहा था। बट हमने उबर किया एंड चल गए घर। तो दिल्ली में मुझे बहुत मज़ा आया। मायरा के साथ मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ फ़नी थे और मायरा ने फ़ोर्स करके अपलोड भी करवाए। बस ये एक वीडियो का क्लिप है जो कि मैंने दिल्ली में बनाया था। तो क्या हुआ था ना, यहाँ पे 9th फ्लोर पे आग लग गई थी, हम सब नीचे आ गए थे। और बेसिकली ये आग लगी नहीं थी, एक शॉर्ट सर्किट था, किसी ने चिंगारी को देख लिया और मतलब इमरजेंसी फैला दी थी। हम नीचे थे डर के।